Hello, chums. Welcome to Maths Master Classes. How are you all? So, class 9th, chapter 6, exercise 6.1 is already posted. हम आज start कर रहे हैं exercise 6.2. So, without wasting time, चलिए फिर शुरू करते हैं with the very first question of the exercise 6.2. यहाँ पे AB और CD ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है? और इन दोनों लाइंस में हमें दिख रहा है find the value of x and y. ये वाला एंगल 50 डिग्री है एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्जल। ये जो लाइन ए बी को और सी डी को कट कर रही है ये लाइन, इसे ट्रांसवर्जल कहेंगे। एंड दिस 50 डिग्री प्लस एक्स, दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या मैं कह सकता हूं दिस इज 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सबको लीनियर पेयर पता है। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है, तो दोनों एंगल का सम जो होता है, इस पेयर ऑफ एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इस पे 50 डिग्री एंड एक्स, दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 है। सो एक्स विल बी 180 माइनस 50, दैट इज एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। ठीक है, परफेक्ट। और अदरवाइज दिस 130 इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू एक्स बिकॉज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो वी हैव टू मेथड्स एंड एक्स जितना y है उतना ही 130 है। बताओ ये वाले एंगल्स कौन से हैं? y इज इक्वल्स टू 130 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सबको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये वाले। जैसे अगर दो लाइंस हैं और ये वाले जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं, इन एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ये इक्वल होते हैं। सो बहुत आसानी से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी और ये हमारा आंसर्स आ गए हैं एक्स एंड वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है, y का और z का। सबसे पहले मैं इस वाले एंगल को भी y कह सकता हूँ इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस DOF जो है y इज इक्वल्स टू एंगल DOF। ये क्या है बताओ? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे अभी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। एंड y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, ये बताओ क्या है? दीज आर द इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये देखो, ये को इंटीरियर है ना y एंड z, या मैं कह सकता हूं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो नाउ वी विल कंटिन्यू दिस। और y और z का जो रेशियो है 3:7 है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 3p कर लेते हैं। डिफरेंट लेटर लेना है तो डिफरेंट लेटर में चाहे आप a ले लो चाहे आप p ले लो, आप a भी ले सकते हैं p भी ले सकते हैं। y और z हम एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे z हो जाएगा क्योंकि इनका रेशियो गिवन है, हमें इनका रेशियो की जगह पे हमें कुछ एंगल लेना है, तो हमने लेट कर लिया y और z को 3a और 7a। कुछ भी ले सकते हैं, एक न्यू वेरिएबल लेना है। 3a प्लस 7a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। 10a हो जाएगा 180 डिग्री, a आ जाएगा 18 डिग्री। इफ a इज 18 डिग्री, सो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3a, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 18, 54 डिग्री। एंड z आ जाएगा 7a, 7 इंटू 18, 126 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड? x ऑल्सो। तो y और सॉरी x एंड z, ये वाला देखोगे, ये x है और ये z है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। x इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसलिए हैं, इसका फेस इधर है, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट फेसेस हैं इनके। नेक्स्ट पे आते हैं, ये फाइंड कर रहे हैं AGE दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, GEF दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, एंड FGE दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। ठीक है, गिवन में ये 90 है एंड एंगल GED दिस इज 126 डिग्री, गिवन में ये है एंगल GED 126। GED ये वाला पूरा एंगल है GED, दिस इज GED, दिख रहा है। और GED कंसिस्ट ऑफ, GED बना हुआ है
आपका दो एंगल से ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला इस एंगल से बना हुआ है जी, और इसमें ये वाला 90 डिग्री भी आ रहा है। तो मैं अगर जीईडी को ब्रेक करूं तो दो एंगल्स में ब्रेक करूंगा जिनके नाम मैं दूंगा एंगल जीईएफ एंड एंगल एफईडी। तो यहां से मेरे पास एफईडी की वैल्यू हमें पता है, एफईडी 90 है। एंगल एफईडी इट इज गिवन 90 डिग्री गिवन। तो हमारे पास एंगल जीईएफ ये कितना आ जाएगा, 90 उधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 126 माइनस ये एफईडी इधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस 90। तो जीईएफ आ जाएगा 36 डिग्री। एम आई राइट? एंगल जीईएफ आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है। सो हमारे जो फाइंड करना था जीईएफ, ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल एजीई है, ये वाला दिस कंप्लीट एंगल, ये यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर है किसके साथ, एंगल जीईडी के साथ। ये जो दोनों डार्क अब दिख रहे हैं पूरे पूरे, दैट मीन्स एंगल ए जी ई, ध्यान से देखो इस एंगल की बात कर रहा हूं, ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जीई डी, इज इक्वल्स टू एंगल जीई डी बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर। इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो हमारे पास ये जो एंगल जीईडी 126 गिवन था, यही हमारे पास एंगल एजीई की वैल्यू आएगी, एजीई। हमारे पास इतना पूरा 126 गिवन है, तो ये आ गया 126। नाउ वन लास्ट इज लेफ्ट, दैट इज एफ जी ई। एफ जी ई, अगर ये है वो हमारे पास 126 है, तो लीनियर पेयर से हमारे पास एफ जी ई आ जाएगा बड़े आराम से। 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180। रीजन डाल देंगे लीनियर पेयर। और हाँ, इसके इसके लिए एक और मेथड भी है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे 90 लेके और ये वाला 36 लेके इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल तब भी आ जाएगा। और आना इतना ही है जितना यहाँ से आएगा, एफ जी ई ये आएगा 180 माइनस 126। जैसे ही हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। दैट इज द आंसर, थर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हिंट ये है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आर से होके जानी चाहिए और एस टी के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है जो हम डॉट डॉट करके ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली लाइन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली है। ठीक है, जिससे हमारे पास एंगल क्यू आर एस आराम से आ जाएगा। क्यू आर एस का मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। पहले हम इसे एंगल को लेट कर लेते हैं, लाइन को लेट कर लेते हैं ए बी। लेट ए बी पैरेलल टू एस टी, ये हमने कर लिया। नाउ ये जो 110 और ये वाला एंगल है क्यू आर ए, ये दोनों क्या है, 110 प्लस एंगल क्यू आर ए, ये दोनों एंगल्स हमारे पास 180 हैं। इन दोनों का सम, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स बोलूंगा मैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट एंगल क्यू आर ए। तो इधर वाली वैल्यू क्यू आर ए हमारे पास आ जाएगा, बताओ 70 डिग्री इजिली। इसी तरह से यहाँ पे ये लगाएंगे दिस, तो एस आर बी कितना आ जाएगा, ये जो एंगल एस दिया हुआ है 130 टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी, इन दोनों का सम 180 आएगा। रीजन ये सेम है, तो हमारे पास टी एस आर की वैल्यू 130 थी, 130 इधर लेके जाएंगे, 180 माइनस 130 करेंगे, एंगल एस आर बी ये आ जाएगा 50 डिग्री। 130 माइनस करने के बाद कहोगे तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसे, 130 180 माइनस 130 ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये वाला 70 आया है, ये वाला 50 आया है। बीच वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। सो दिस, अगर एक लाइन पे ऐसे, यहाँ पे देखो जहां पे मैं दिखा रहा हूँ, इस यहाँ पे आ जाओ, दिस इज गिवन 70
एंड दिस इज कमिंग 50, और बीच वाला एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 70 प्लस, इसका नाम है क्यू आर एस, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस बोलो, एंड 50 डिग्री, इन तीनों का सम 180 आएगा। ओके, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए बी, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए बी। तो यहां से क्यू आर एस की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी, कितनी, 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला 60 डिग्री आएगा निकल के, जो हमें फाइंड करना था एंगल क्यू आर एस, दैट्स इट। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से देखेंगे, देन क्लास इज गोइंग टू ओवर, दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू ओवर, चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर ट्रायंगल शुरू करेंगे जल्दी। यहाँ पे देखो, फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स तो हमारा बड़े आराम से आ गया है, क्योंकि ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, और एक्स विल बी 50। रीजन क्या है, एक्स विल बी 50, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, करेक्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ध्यान से देखो, ये जो 127 है इस फिगर में, 127 जो पी आर डी एंगल है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है इस पूरे के, ध्यान रखना, अकेले वाई के नहीं है, वाई प्लस 50 के ऑल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि ट्रांसवर्सल जो है वो ये वाली लाइन है पी आर। सो अगेन वी कैन राइट 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127, ये भी दोनों कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां से हम इजीली निकाल देंगे y की वैल्यू 127 माइनस 50, दैट इज 77। ठीक है, बहुत इजीली हमने कर लिया, कुछ नहीं था, बिल्कुल हलवा है, दो बार अल्टरनेट इंटीरियर लगा है। ठीक है, एक्स और वाई फाइंड करना था, आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू 50 आई है, जो कि क्लियरली देखने से हो रहा है, दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर थे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस दिस दिस, और यहाँ पे ये भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे इसे m, इसे ले लेंगे n। ओके, सो what is given, pq and rs, two mirrors placed parallel to each other, an incident ray ab strikes the mirror, ये इंसिडेंट रे है ab, ये मिरर pq पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होके c पे टकराती है, दूसरे मिरर पे, और जैसे ही यहाँ पे टकराई तो अब ये इंसिडेंट, जो इंसिडेंट ए बी थी, वो रिफ्लेक्टेड बी सी बन गई फॉर मिरर मिरर पी क्यू, और फॉर मिरर आर एस, दिस बी सी इज इंसिडेंट, एंड सी पे टकराने के बाद सी डी इज रिफ्लेक्टेड। ओके, फाइन। सो यू शुड नो द रूल, कि ये जो एंगल ये वाला है ए बी एम इज इक्वल्स टू एंगल एम बी सी, क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ओके, सो मैं इसे कहूं x और इसे कहता हूं y, लेट कर लेते हैं एंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू x, एंड एंगल एम बी सी इज इक्वल्स टू y। नाउ x इज इक्वल्स टू y, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। रीजन भी लिखना होता है, हर बार प्रॉपर्टी लिखो, रीजन लिखो, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपने रीजन दे दिया। अच्छा, ये चीज तो फिर यहाँ पे भी होगी, ऑफ कोर्स होगी, यहाँ पे आप कुछ और ले लेते हैं नाम इनके, तो यहाँ पे बी सी एन एंगल, लेट एंगल बी सी एन इज इक्वल्स टू एंगल एन सी डी, एन सी डी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। लेट हम कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और नाम, ए बी ले लेते हैं, ए एंड बी, यहाँ पे पहले लेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ए लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया ए, और एन सी डी को ले लेते हैं, एन सी डी को ले लेते हैं बी, तो यहाँ पे ये ए और बी इक्वल आ जाएंगे,
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। यहाँ पे सेम रीजन है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये वाला जो बी एम और एन सी है ये पैरेलल है? बी एम पैरेलल टू एन सी है ऑफ कोर्स, सो देयरफॉर ए और वाई इक्वल है। वाई बताओ, रीजन क्या है ए और वाई इक्वल है? क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और इसे ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑफ कोर्स इक्वल होगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। रीजन देना पड़ेगा क्यों है ऑल्टरनेट इंटीरियर। समझ में आ गई बात इतनी? अब हम ये तीनों यूज करेंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। नेक्स्ट पेज पे मैं पहले लिख लेता हूं, x इज इक्वल्स टू वाई, दिस वाज फर्स्ट, a इज इक्वल्स टू b, a is equals to b, this is second, and y is equals to a, this is third। y is equals to a, this is third। हमें प्रूव करना है AB parallel to CD। We have to prove AB parallel to CD। One second, we have taken it wrong। BM, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हमें AB parallel to CD प्रूव करना है, then we have to prove it x plus y should be is equals to a plus b। अगर दो लाइंस ये वाली पैरेलल हैं, तो ये वाला जो पूरा जो मैंने डार्क किया हुआ है एक्स प्लस वाई, ये एंगल इस ए प्लस बी के इक्वल होना चाहिए। एक्स प्लस वाई और ए प्लस बी इक्वल कैसे हो सकता है? एक्स प्लस वाई और ए प्लस बी इक्वल बड़े आराम से हो जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस ए। हमें क्या करना है? एक्स प्लस वाई शुड बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्रूव करना है। एक्स प्लस वाई शुड बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे y की जगह पे b आना चाहिए, करेक्ट। और जब y प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, ठीक है ठीक है सही है। वापस आते हैं, करेक्ट। हम यहाँ पे प्रूव करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस बी। सो दिस एलएचएस इज परफेक्ट। x प्लस वाई, हम y की जगह पे a रख देंगे बाय थर्ड एंड सेकंड, y की जगह पे a रख देंगे और a की जगह पे b रख देंगे बाय सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज प्रूव्ड। अगर हमने ये प्रूव कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है, सो हमने ये भी प्रूव कर दिया दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सॉरी, क्योंकि ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो एक्स प्लस वाई एंड ए प्लस बी, ए स्मॉल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने ए स्मॉल लिया हुआ एंगल। ए प्लस बी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझते हैं फास्टली। हमें ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना था। ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करने के लिए ये वाला जितना भी एंगल है एक्स प्लस वाई, इस ए प्लस बी के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, जो हमने लेट कर लिए हैं। सबसे पहले तो हमने लेट करने में चार लाइंस लिखी हुई है कि ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है। अब हमारे पास एक्स और वाई, सॉरी, हाँ, एक्स और वाई इक्वल होता है रीजन ऑफ दिस इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। इसी तरह से ए और बी इक्वल होता है, रीजन इज सेम, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर इक्वल। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंस लिखो, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल, ओके। सो एंड वाई एंड ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, बिकॉज एम और एन, बी एम, ये वाली लाइंस जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ये यहाँ पे बी एम था, ये यहाँ पे सी एन था। अगर ये इक्वल पैरेलल हैं तो डेफिनेटली ये जो ऊपर वाला एंगल है, ये वाला जो नीचे वाला एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर बनाएंगे पैरेलल लाइंस में, ओके। इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला आपका हो जाएगा y और ये वाला आपका हो जाएगा a। तो y और a इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसे थर्ड इक्वेशन लेट कर लेंगे। सो बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम पहले कर लेते हैं ऐड, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थ्री। हमने यहाँ से एडिंग फर्स्ट एंड थ्री करके x प्लस वाई एलएचएस में लिख दिया, y प्लस ए आरएचएस में लिख दिया। अब y और a की वैल्यू को
सेकंड एंड थर्ड से रिप्लेस कर देंगे बाय ए प्लस बी, क्योंकि y की जगह पे a हम रख सकते हैं इक्वल है, और a की जगह पे b रख सकते हैं, ये भी इक्वल है। तो बस दिस इज डन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और फ्रॉम द फिगर x प्लस वाई एंड a प्लस बी आर alternate इंटीरियर, एंड इफ दे आर alternate इंटीरियर hence proved AB parallel to CD। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ एक यही क्वेश्चन था जो प्रूव करने वाला, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। बाकी सारे क्वेश्चन हमने वैल्यू फाइंड करने वाले किए हैं। और इसी के साथ अब हम क्लास अपनी खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, जितने भी अपने क्लास ग्रुप ट्यूशन ग्रुप बनाए हुए हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये शेयर करो वीडियो। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज पारस अरोड़ा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करो। थैंक यू।